सर स्टेफिन से कॉल है। आपने अपनी ईएमआई क्यों नहीं पे की अभी तक? स्टेफिन से बोल रहे हो आप? कौन बोल रहे हो? कुछ नाम पता होगा आपका? जी मैं विकास बोल रहा हूँ, स्टेफिन से बोल रहा हूँ। आपने अभी तक अपनी ईएमआई क्यों नहीं पे की अभी तक? 67 दिन से पिछले पैसे नहीं, इसलिए पे नहीं कर पाए हैं। और रह गई बात की कल शिखा नाम से थी, शाम को फोन आया था, 13-14 मिनट हाँ बात हुई। वो भी ये कह रही थी कि आप अपनी प्रॉब्लम बताइए तो मैं इसमें अपडेट करूं। तो हमने तुमसे बता दिया था कि आप अपडेट करना है, तो आप लिख दो इसमें कस्टमर वांट टू सेटलमेंट। अब उसमें मेंशन किया है कि नहीं किया ये पता नहीं। अभी आप पूछोगे वो सारी कहानी, वही आप भी पूछोगे, क्योंकि दिन भर में जी 8-10 कॉल तो आती हैं। सारी कहानी पूछोगे, फिर पूछने के बाद फिर वही कहानी होगी, दूसरा कोई कॉल करेगा। दिन में 4 से 10 कॉल तो आ ही जाती हैं। तो आएगी, बिल्कुल आएगी। तो आप भैया कोई पेमेंट क्यों नहीं कर मेंशन रहे हो? करने का, देखो पेमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं, और पैसे ना होने के 2 कारण हैं। जॉब नहीं है, ठीक, उतनी इनकम बची नहीं, लाइबिलिटी घर की बड़ी पड़ी है, और सबसे बड़ी देखो समस्या है कि ये मल्टीपल डेप्थ है। सुनो देखो आप मेरी बात पूछ रहे हो तो आप सुनो, पहले सुन तो लो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी की होती है, ठीक है। ठीक है। ये चीज तो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी की होती है, ठीक है। अच्छा पर जो लोन की ईएमआई है वो तो करनी पड़ेगी ना। पे लोन लेने से पहले हमें खुद सोचना चाहिए ना कि हमें ईएमआई पे भी तो करनी है टाइम टू टाइम। या सर, अगर चलो आप 1 मंथ हो सर जाता है, सर ठीक है। सर आप क्या 68 दिन विकास से। जी, क्या नाम बताया आपने? जी विकास बोल रहा हूँ मैं। विकास जी, अगर आप इस तरीके की ज्ञान की बातें करेंगे तो फिर ये चीज तो बैंक को भी सोच लेना चाहिए था। हमारा सिविल स्कोर जब देखा था तो सिविल स्कोर में सब दिख जाता ना कि इस कस्टमर के ऊपर कितने क्रेडिट कार्ड हैं, कितने लोन है, सारी चीजें दिखती हैं। देखो वो सब मुझे मत बताओ, मुझे मेरा काम है तो सर आप ईएमआई मुझे लेना, मत ठीक है। बताओ ना कि ये स्टेप आप। पहले सोचना चाहिए था। हमने पहले सोचा था और पहले सोच के हम किए थे। हम तो कोरोना टाइम में भी हमने तो आपका साथ निभाया है। कोरोना देखो साथ वाली वो बात नहीं है, आपको टाइम बस क्या है, फिर आपको सर टाइम टू आप टाइम। ये बात कैसे, आप किस बिहाफ पे आप बोल रहे हो कि ये चीज लेने से पहले सोचना चाहिए था? कौन से हाँ लॉजिक से आप बिल्कुल बात कर सोचना रहे हो चाहिए, इस चीज को बिल्कुल। लेके? बिल्कुल सर तो सोचना वही चाहिए चीज कि मैं भी हमें तो कह रहा टाइम टू हूँ, टाइम। वही चीज तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये चीज तो बैंकों को भी देख लेना चाहिए थे कि इसके ऊपर तो ऑलरेडी 4-6 कार्ड बने तो हुए हैं, लोन भी चल रहे हैं। चल देना रहे हैं चाहिए वो कि सब नहीं ठीक देना है, ठीक चाहिए? है। हाँ अब आप ये तो आपको भी पता होगा, सिविल आपकी खराब होगी, सर, ठीक है। सिविल तो ऑलरेडी खराब हो चुकी है। आपको मैंने 3 बातें इसलिए बता दी, आपने पूछा क्यों नहीं हो पाएगी तो हमने 3 चीजें बताई। जॉब नहीं, घर की लाइबिलिटी बढ़ गई, उतना फंड मेरे पास है नहीं, मल्टीपल डेप्थ है। सेटलमेंट ही करके सबको क्लोज कर रहे हैं। देखो आपको 3 आपकी ईएमआई है, जिसमें से एक तो करनी पड़ेगी ना, एक तो जब करो अभी। हमें भाई साहब, जब हमें सेटलमेंट करना तो ईएमआई दे के हमें बट्टे में क्यों डालने पैसे और डीपीडी? आप बताओ क्या मुझे। बोला सर? जब हमें सेटलमेंट करके करना ही मेरे पास एक रास्ता बचा है तो फिर ईएमआई दे करके या छोटा अमाउंट दे करके हमें फिर अपनी डीपीडी और पैसे को बट्टे में डालने से क्या फायदा है? सेटलमेंट कब करेंगे बताओ फिर। आप बताओ कि आप कितने में सेटलमेंट करोगे तो फिर मैं बताऊं। सेटलमेंट करने के हम लिए भी आपको 2 रीजन है ना। आप कह दो कि इसको हम 80,000 में सेटलमेंट करेंगे तो 80,000 तो अभी नहीं है हमारे पास, तो आपको 2-3 महीने रुकना पड़ेगा। अगर आप ढंग से नहीं आप। व्यवहार देंगे, सुनो सर विकास जी, आप अगर कस्टमर से बात परेशानी पूछ रहे हो तो सुन लो बात। फिर उसके बाद आप जितनी चीजें पूछोगे मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब देता चला जाऊंगा आपको। हाँ वो ठीक है, मैं हाँ। आपको अगर वेवर आप चाहिए तो बताओ वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। सेटलमेंट का ऑफर क्या दे रहे हो? आप बताओ मुझे। हाँ वेवर आज करोगे तो आज ही मिल जाएगा, बताओ नहीं आज क्या, आप अब। पहले कुछ तो बताओ सही भैया। आज नहीं हो पाएगा तो नहीं बताऊंगा, आज तो किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा। कोई इतना पैसा रखा होता तो ये सब बातें सुनने के लिए थोड़ी ना करते, जमा करके बाहर कर दिए होते अब तक। बट हाँ तो आप बताओ तो अपना फिर व्यवहार एक बताओ आप तो एक सही, मुझे हाँ तो अरेंज करने के लिए टाइम भी तो आप चाहिए एक टाइम मुझे। दे दो, मैं फिर आपको बता देता हूँ। अगर आप आज कराते हो तो मैं बेहतरीन से बेहतरीन वेवर दे दूंगा आपको, और क्या। विकास जी देखो, और मेरे पास अगर आप इसको अगर कह दो कि ना 20,000 में होगा तो मेरे पास 20 नहीं है अभी। हमें इकट्ठा करने के लिए टाइम दो मुझे, कम से कम इस महीने के लास्ट तक का तो टाइम दो। बट आप अपना अमाउंट तो तो बताओ मुझे, कम से कम मैं उतना अरेंज करके तो रखूं। क्योंकि देखो आपके ऊपर। मल्टीपल डेप्थ है जी विकास जी, मल्टीपल डेप्थ है। अगर आप एग्री नहीं होगे, कोई दूसरा एग्री होगा, मैं उसको निपटाऊंगा। अगले महीने कोई और एग्री होगा, उसको निपटाऊंगा। सीधी सी देखो बात है। एग्री ऐसा नहीं है कि वो आपको 100% दे देगा, ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा ना। सर 100% देने का मतलब उसको सेटलमेंट थोड़ी ना कहते हैं। हाँ तो अब आप सोच रहे हो जो जो आपके जो वेवर में सर तो बिल्कुल 100%, तो बिल्कुल ऐसा तो कोई बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैं बिल्कुल। स्पेशल मैं क्या, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। सर तो मैं अभी अगर आपको आप लेटर कर रहे हो दिखा तो मैं दूं, आप आपको। घर आ जाओ, मैं आपको लेटर दिखा देता हूँ कि कितने कितने में सेटलमेंट हमने कराया है। कितने मैं बोल तो रहा हूँ आपको आप सेटलमेंट। बता दे आप अगर आप आज सीधी करा सी रहे हो तो मैं विकास आपको जी। करवा दे रहा हूँ, ठीक देखो है। आज मेरे पास नहीं है, कहाँ से हो जाएगा भैया? आप सोचने वाली बात है कि आज इतने कब मेरे तक करा पास दो, आप होते ये बताओ पैसे। आप कब तक करा दोगे सेटलमेंट, मैं बता देता हूँ फिर, बताओ। इस महीने की लास्ट डेट में मैं सेटलमेंट का पेमेंट आपको कर दूंगा। बट आप मुझे पहले ऑफर बता दो कि ऑफर क्या है।
ऑफर तो चलो मैं आपको ऑफर बता। हेलो, जी जी आप क्या कहते हैं, अगर इसको फोर क्लोज करना चाह रहे हो ना? भैया, सेटलमेंट बोल रहा हूँ मैं, फोर क्लोज नहीं बोल रहा हूँ। फोर क्लोज नहीं, मुझे मालूम है सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट नहीं करती हमारी कंपनी। सब कुछ करते ही सेटलमेंट, तो हमने कितने ठीक देखे है, हैं। सेटलमेंट नहीं करती। फोर क्लोज करोगे तो मैं आपको दे दूंगा उसके लिए 90% दे दूंगा। ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा सर? सो फोर क्लोज करना है तो वेट बिल्कुल। करो, फोर क्लोज करा लेंगे जब मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा तो। इन सबको फिर सेटलमेंट उसका करके फायदा फिर क्या? फिर जैसे चार्ज, रेडी हो फिर जाएगा सर पैसा वैसे। चार्ज चार्जेस बढ़ेगा तो तो फिर कोई बढ़ते। बात नहीं, बढ़ने दो सर। चार्ज बढ़ेगा तो मेरा बढ़ेगा, हम उसको देखेंगे। बट पहली चीज तो तो अभी जिससे हमारा पूरा तो पीछा छूट रहा है उसको तो निपटा दूं मैं। तो अभी आप ये पहले ये ओवर ड्यू है जो, ये तो करो ना। एक तो ईएमआई भरो कम से कम। देखो भाई साहब, जिहालत करने से कोई फायदा नहीं। मैंने आपको क्लियर कट पहले शब्दों में आपको बता दिया है। हमें करने हैं सबको सेटलमेंट। यदि आपको सेटलमेंट आपकी कंपनी नहीं करती है, फोरक्लोज करती है, तो मुझे टाइम दे दो। जो ब्याज लग रहा है, इंटरेस्ट लगने दो। जैसे मैं 2-3 महीने 4 महीने में फ्री हो जाऊंगा, इन सबको सेटलमेंट करके आपको पेमेंट इकट्ठा करके कर दूंगा, फोरक्लोज करा दूंगा। चाहे तो चालू करा लूंगा। जो समय सिचुएशन ठीक होगी उस समय करा लूंगा। ठीक है, ठीक है। हाँ। बट दिन भर में जो 10-15 कॉल आ रही है, आप खुद सोचो, सोचने वाली बात है। जहाँ पे भी बिल्कुल मैं आएंगी काम सर, कर रहा हूँ, बिल्कुल आएंगी। तो सर कंपनी देखो ने पैसा सुनो, दिया है तो उसके पास कॉल जाएंगी जाएंगी। और कॉल तो नहीं सर, रिकवरी टीम भी जा सकती है। ठीक है, तो वो भी रिकवरी जाएगी। टीम जाएगी तो क्या कोई घर वो तोड़ेगा भी क्या जाएगी। भैया? आ करके घर वो नहीं भी तो तोड़ेगा लेकिन इन्वेस्टिगेशन बहुत कुछ कर करेगी, ले। पूछेगी, बात करेगी ना। हाँ, बात नहीं क्यों नहीं, करेगी? क्या बात नहीं करेगी, नहीं। बात करेगी। आप तो सीधे बोलोगे कि नहीं है मेरे पास, नहीं है, हाँ, तो फिर उनको तरीका है ना निकालने का। जैसे जैसे कि क्या, वो तो पुलिस के साथ आती है, ऐसे थोड़ी ना। तो पुलिस तो के तरीका साथ आ है। जाओ तो और अच्छा हो जाए यार, आसानी हो जाए मेरे लिए। तुम्हारे जब यहाँ कंपनी से सुनो सुनो, सर, विकास जब जी, सुनो विकास सुनो। जी, विकास जी, पहले मेरी बात सुन लो। जब आप बात कर, जी फोन मत काटना। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास एविडेंस है। मैं स्ट्रेसफिन से बोल रहा हूँ, आपके ऊपर केस हुआ है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बोल रहा हूँ, स्ट्रेसफिन कंपनी ने आपके ऊपर केस किया है, धारा IPC 420-468 का। जी। अभी तक कोई अच्छा जी। केस हुआ नहीं। केस के पहले ही वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जज बोलने लगते हैं। तो क्या, इसे क्या कहेंगे आप? देखो, आप पुलिस के साथ आ कंपनी जाओ तो अगर मेरे देखो पास तो एविडेंस मिल जाए। सुनो मेरी बात सुनो। आप पुलिस के पास चले जाओ, पुलिस लेके आ जाओ, तो मेरे पास तो एविडेंस है। मैं तो कैसा दिखा एविडेंस? दूंगा कि आप कस्टमर को कैसे हर्ट करते हो। क्या हट अब किया बताओ, कैसे आप हट? बता तो रहा अगर हूँ आपको, कंपनी मेरे पास एविडेंस है। अगर आप एक फ्रॉड बन के आप कह रहे हो कि मैं हाँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बोल रहा हूँ, आपके ऊपर स्टेशन हम्म। कंपनी ने केस किया है, आपको 11 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना है। मैसेज के करके लेटर लिख के दिए जा रहे हैं व्हाट्सएप पर। मैं कंज्यूमर कोर्ट से बोल रहा हूँ। IPC 420-468 का आपके ऊपर केस हुआ है। क्या किया है कर केस है। आज तक कंपनी ने? ठीक है सर, नहीं पेमेंट कर दो आप बस। नहीं नहीं, मुझे बता दो, भाग क्यों रहो मुझे? जब जायज बात पूछता हूँ तो फिर भागते क्यों बाहर? ये मुझे जवाब नहीं दो नहीं, ऐसा नहीं कि है, जिन भागना नहीं लोगों होगा ने। सर आप। अरे विकास जी, मेरी बात सुनो। पुलिस कोई तुर्रम खानी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है पुलिस। यदि तुम्हारे लिए है तो वही पुलिस मेरे लिए भी है। मैं ये पूछ तो रहा हूँ आपसे, मैं से पहले मेरे बात को आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिन लोगों ने मुझे ये बोला कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बोल रहा हूँ, कंज्यूमर कोर्ट से बोल रहा हूँ, आपको 11 तारीख को मेल, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि 11 तारीख को आपको कोर्ट में पेश होना है, आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। ये बताइए कितने केस हुए हैं? मुझे DL नंबर 110, DL नंबर 105 केस के नंबर बताए जा रहे हैं। जबकि जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पता कर रहा हूँ तो कोई केस ही नहीं, कंज्यूमर कोर्ट में पता कर रहा हूँ तो कोई केस ही नहीं। क्या ये आप लोगों की तरफ से ये बहुत अच्छा रिकवरी करने का तरीका है? आपने क्या वर्ड यूज किया था? बहुत अच्छा तरीका आता है उनको रिकवरी करने के लिए। तो अगर रिकवरी, कंपनी को देखो, हाँ। कंपनी को देना आता है ना, तो कंपनी लेना भी जानती है। जब ठीक है, कंपनी इतना को तो। लेना सुनो मेरी बात सुनो। कंपनी को लेना आता है, कंपनी को देना आता है, तो आप बीच में क्यों झूठा इल्जाम, झूठा हर्ट पहुंचा रहे हो इस तरीके से? मुझे जवाब दीजिए पहले। ये तो देखो, मैं मेरी बात कंपनी अभी ने क्या अभी ये आप उन एक लोगों मिनट। को, कंपनी ने क्या उन लोगों को ऑथराइज किया था ये वर्ड बोलने के लिए, रिटर्न मैसेज मुझे लिख के देने के लिए, कि आप उसको इस तरीके से अभी मैसेज दो कि 11 अभी तारीख को आप आपको कोर्ट आपकी में बात पेश अभी होना किससे है? हो रही है? अभी आपकी बात किससे हो रही है ये बताओ? आपकी बात, मेरी बात अभी विकास से हो रही है और मैं रमेश विकास बात से कर हो रहा रही है हूँ। ना? जी। जी, विकास से बात हो रही है ना? हाँ जी। क्या क्या बोला, सारा कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। ठीक है। मेरे पास होता रहे, उसकी टेंशन मत लो। हाँ,
ठीक है, मेरे पास यहाँ की कंपनी में भी रिकॉर्ड होता रहता है। वो तो उसकी कंपनी कोई में अगर टेंशन नहीं रिकॉर्ड है। होता ना, सुनो, जितनी बार एस्केलेशन डाला है ना, आपके एस्केलेशन से कस्टमर केयर से क्या जवाब मिला है मुझे पता है। हमारे तो औलाद ही नहीं है ये, जो आपको ये फोन कर रहे हैं, जो मैसेज कर रहे हैं। आपका व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी आप देंगे आपको, मैं आपके कस्टमर केयर के मैं फीडबैक आपको देता हूँ। सीधे बोल रहे मेरी तो औलाद ही नहीं है जो आपको ये लोन क्यों मैसेज लिया कर ये रहे हैं। मुझे आप सीधा जवाब दो, लोन क्यों लिया, सीधी बात। लोन इसलिए लिया कि उस समय मेरी लायबिलिटी कम थी और उस समय मैं एलिजिबल था। उस समय कंपनी ने देख के दिया। आज मेरा सिविल तो स्कोर देख लो, उस समय का सिविल स्कोर देख लो। उस समय मैं सिविल जॉब स्कोर में था। खराब, सुनो सिविल विकास जी, स्कोर खराब करने विकास से जी, खराब होगा ना, अपने आप नहीं खराब विकास हो जी, जाएगा। विकास जी, सिविल स्कोर किस तरीके से खराब होता है? एक होता है जैसे आप इंटेंशनली कर रहे हो और ना, एक इसी होता है तरीके से खराब होता फाइनेंशियली। है, ठीक है। हैं? क्या कह रहे हैं? टाइम टू टाइम क्यों नहीं कर रहे हो आप, 3 दिन आपकी ओवरड्यू हो रही है, क्यों नहीं कर रहे हो, करो ना आपको फिर। मैंने पहले क्या बोला था? पैसे न जमा करने के मेरे पास 2 कारण, क्या क्या बोला था आपको? कारण है तो कारण आपके हम सर, हाँ, वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब लोन लिया है ना तो आपको ये भी तो पता होगा ना कि टाइम टू टाइम ईएमआई देनी है, तो अरेंजमेंट कैसे ना कैसे करना होगा ना, किसी से बोलना पड़ेगा, किसी से मैं रिलेटिव बोलना, फ्रेंड। 6 महीने से मैं बिना सैलरी के बस खाली घर चल रहा है किसी तरीके से। जो कैसे दो चल रहा चार है महीने सर। आप तक जो जो ईएमआई गई भी है ना, वो इधर उधर से ले दे करके ही हुई है। जब सारे हाथ खड़े तो हो गए हैं, इधर उधर से ले दे के भी क्षमता खत्म हो गई, तब फिर मैंने हाथ खड़े कर दिए कि अब नहीं हो पाएगा। तब मैंने मेल करके लेंडर अकारा कंपनी को और आपके स्टेटफिन दोनों को मैंने भेज के रखा है मेल। और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स एविडेंस भी मैंने उस पे प्रूफ डाले हुए हैं। रिकवरी सर टीम मैं आएगी, चाहे कोर्ट केस हाँ कर दो, चाहे बिल्कुल पुलिस केस कर दो, जो आएगा वो देख लेंगे। देख लेंगे मतलब ठीक है, कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ। जो मेरे पास ठीक है, कंडीशन ठीक है, नहीं सिचुएशन नहीं है नहीं, कोई बात नहीं, वो कोई सामने बात नहीं, आएंगे, वो देख ठीक है, लेंगे। ठीक है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस रिकवरी टीम तरीके की मैसेज जो, वो आती है जब, हाँ, बिल्कुल आएगी आपको, ठीक तो है। मैंने कब मैं कहा कि नहीं कोई आएगी? दिक्कत नहीं, मैं आएगी। भी ठीक हाँ, है, यहाँ से मैं भी आप मेल डाल देता हूँ, बस कोई दिक्कत नहीं मेरे तो को भी। डाल दो मेल। तो दीपावली के दिन से डाल रहे हैं। दीपावली के दिन भी रुपेश नाम से फोन किया था, वो तो कह रहे हैं झंडे गाड़ेंगे गली में आकर के। आज तक कौन से झंडे गाड़ दिए भैया? वो 6 किसी से महीने भी हो बात गए। हुई हो सुनो, आपकी, किसी से भी मल्टीपल आपकी बात डेथ हो हुई, गए। मैं अब मेरी तक कम अभी से मेरे से कम बात हो रही है 25, ना बस। सुनो, अब तक कम से कम 25 रिकवरी टीम को देख चुका हूँ। मतलब कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ कि वो डर जाएंगे हमको देख के। वो भी एक इंसान है। कोई बात ठीक आएंगे, है, सुनो, अगर तहजीब से आएंगे तो तहजीब से बात होगी। बदतमीजी से आएंगे तो तब की तब देखी जाएगी। हमारे पास लॉ एंड क्यों ऑर्डर का आपको अभिव्यक्ति है, हम उसको यूज करेंगे। आपको लोन अपनी ईएमआई पे नहीं करनी है, हम्म। और आपको आराम से रहना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कंपनी के पास फालतू का पैसा है जो कंपनी दे रही है, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो विकास, इस तरीके की अगर बात करो ना, तो हम्म, जितना मैंने इंटरेस्ट दे दिया कंपनी को, जितना लोन नहीं दिया, तो उससे ज्यादा तो हमने बैंक को कमा के इंटरेस्ट दे दिया है। कंपनी के पास फ्री का पैसा, कंपनी के पास फ्री का पैसा है, तो कंपनी आकर के ले लेना हमसे। कौन सी एजेंसी से बात करो मुझे बताइए। मुझे कौन सी एजेंसी से अभी बात कर रहे हो? विकास जी, स्टेशन से कौन सी बात कर एजेंसी रहे से हैं बात अपने, कर रहे हो ये ठीक है, मुझे बताइए। ठीक है। कौन सी एजेंसी से बात करो ये तो मुझे बता दो। एजेंसी नहीं, स्टेशन कंपनी से। स्टेशन कंपनी से बात। कौन सी पोस्ट पे हो आप? एम्प्लॉय आईडी क्या है बताइए, मैं अभी वेरीफाई कराता हूँ। अभी टिकट रेज करके बात करता हूँ। क्या ये आपके आपके कस्टमर हैं? आपके आपके सीनियर्स हैं? नहीं बताइए हम अपनी एम्प्लॉय नहीं आईडी आपको, बताइए। कैसे पता चलेगा कि तुम स्टेशन से बात करो? क्या प्रूफ है मेरे पास बताइए मुझे। आप फ्रॉड कर रहे हो कि बात आप करो, जब पे कैसे करोगे पता आपके पास, चलेगा मुझे? मेरे पास आप तो जब कोई पे प्रूफ नहीं है करोगे ना आपको नहीं आपका। पता चलेगा। आप है बताइए क्यों ना। नहीं है प्रूफ। मेरे पास क्या प्रूफ है कि आप वहीं से बात करो? बताइए अपना एम्प्लॉय आईडी बताइए। आप बताइए मुझे क्या है आपके पास। मैं कैसे आपको मानूं कि आप हकीकत में आप लेंडर अकारा कंपनी से हो कि स्टेटफिन से हो? पहले ये बताओ, आपने किस स्टेशन से लोन नहीं लिया, है ना। भाई साहब, मैंने सब कुछ किया। आप मुझे ये वेरीफाई करो पहले कि मैं वहाँ का ठीक है, कस्टमर हूँ, ये बताइए मुझे। कहाँ से कॉल आ रहा है फिर, फेक कॉल मुझे आ रहा क्या है क्या पता ये। चला है? मुझे हो सकता है बहुत सारे दिन भर फेक कॉल आती हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मुझे बताओ पहले कि आप अगर यदि आप एजेंसी का नाम नहीं बता रहे हो और आप स्टेशन के अगर एजेंट हो, वहाँ के कस्टमर हो, वो सॉरी वहाँ के स्टाफ हो, तो आप अपना एम्प्लॉय आईडी बताइए। मैं अभी वेरीफाई करा लेता हूँ टिकट रेज करके। क्योंकि आपके कस्टमर केयर को मैं टिकट रेज करता हूँ, वो तो सीधे बोलती मेरी औलाद नहीं। भाई कौन बात कर रहा है मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ से तो ऐसी बातें नहीं करते। एक मिनट सर, आपको किसी से बात करना है, ठीक है। हाँ, आपको सब वेरीफाई करवा देगा। हाँ, वेरीफाई करा दो। रुको। हाँ, हेलो।
हाँ जी बोलिए। जी रमेश कुमार जी। हम्म। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही, रुपेश नाम है, ये भी आवाज पहचान में आ रही। किसकी? रुपेश बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं आप? मैं सीनियर एजेंट बात कर रहा हूँ, अर्जुन। अच्छा बताइए। जी सर पेमेंट का क्या स्टेटस है? पेमेंट का स्टेटस मैंने बता दिया, विकास को पूछ लीजिए, आपके स्टाफ ही तो हैं। हाँ बताइए, मुझे बताइए। पेमेंट इसलिए भैया अभी फाइनेंशियल इशू है, जॉबलेस हूँ और मल्टीपल डेप्थ है, अब इसलिए अभी नहीं हो पाएगा, 2-3 महीने टाइम लगेगा। सर ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं। मुझे मालूम है 2 महीने हो चुके हैं भैया, मल्टीपल डेप्थ है, इसको हम सेटलमेंट करके ही क्लोज करेंगे। आप कह रहे हो कि सेटलमेंट नहीं होता, आपके आपके एजेंट जो कस्टमर केयर है वो कहते हैं कि हम अपनी टीम को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। मेल मेरे पास मेरी अभी बात भी सुनो, पड़ी है, हेलो। अंडर प्रोसेस में ही चल रहा है। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ, सेटलमेंट करना है आपको? हाँ जी करना है, बताइए। 1 मिनट लाइन पर रहो। लाइन पे ही हूँ मैं, कहाँ भागा जा रहा हूँ। 1,23,000 में सेटलमेंट होगा। उससे फायदा क्या होगा, इसको सेटलमेंट कहते हैं। इतने में, इससे कम में तो हमारा वही हो जाएगा। 1,12,000 हमने यूज किया, 1,26,000 हमारा टोटल लिमिट थी उसकी। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तो इससे मेरी कम बात में गलत क्या है सेटलमेंट। सर? मेरी बात सुनो, मेरी जी। बात सुनो। ये जितना हमारे पास। सुनो आप भैया वो है, मेरी बात मैंने सुनो। आपको आप बता दिया। हाँ भाई साहब मेरी बात सुनो। आपने क्या नाम बताया था? अर्जुन। हाँ। अर्जुन जी, इसको मैं ज्यादा से ज्यादा 35-40 हजार में सेटलमेंट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास व्यवस्था नहीं है, ना ही क्षमता है। जी तो आप क्योंकि जब क्षमता थी तब, सुनो, मेरी जब बात क्षमता सुनो। थी जब क्षमता थी तब हमने आपका साथ निभाया है, आपने मेरा साथ निभाया। आज मेरी स्थिति ठीक नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मल्टीपल डेप्थ हुए हैं, तो आपको इसके हिसाब से आपको क्लोज करना होगा। नहीं करोगे तो टाइम दो मुझे, जब इकट्ठा हो जाएगा मेरे पास तब इसको हम जमा कर देंगे आपके पास। जी सर, देख लीजिए, आप जो करा दिया आपका 45-40 में, आप उससे बात कर लीजिए। ओके सर। हम तो बात कर ही रहे, हम तो सर को पहले ही